अब एक लड़की का चाचा जब भी फोन चलाता था तो वो पोर्न फिल्में देखता था, चाहे सुबह हो चाहे शाम। अब पोर्न फिल्में देखने का उसका शौक हो गया था क्योंकि उसकी उनको लत लग चुकी थी। लेकिन अब एक दिन अपनी ही भतीजी, अब वो खेत में जाती है, पहले वो पोर्न फिल्म देखता है, उसके बाद अपनी भतीजी के साथ साथ चला जाता है और उसको खेत में पकड़ लेता है, उसको दबोच लेता है और उसके साथ जिंदगी करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां कुछ ऐसा हो जाता है शायद उस लड़की ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और इसी झांसी में नए साल के आसपास की घटना। आदिवासी बस्ती में रहने वाली एक 17 साल की लड़की। अब वो लड़की बहुत ही चंचल थी और दिखने में खूबसूरत थी और सिंगर सवज के रहती थी। अब सिंगर के और सवर के रहती थी और सबसे बोलती थी। अब वो उसके मन में पेट पाप नहीं होता था, वो कोई भी आता था तो उससे हंसी से खुशी से बात करती थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से वो अपने माँ बाप का काम करती थी। जो भी कोई काम होता था खेत में जाने का या आने का, वो सब काम किया करती थी। लेकिन लड़की अपने मम्मी पापा से कहती मैं खेत में जा रही हूँ, खेत में कुछ काम करके आती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है आप खेत में चले जाओ। लेकिन वो लड़की जैसे ही खेत में जाती है लेकिन वापस नहीं आती। अब जैसे ही वहां पे कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं कि एक लड़की जिसकी अब बॉडी पे कपड़े नहीं होते और अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई, जो कि 17 साल की लड़की थी। उसके बाद वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। अब देखते ही देखते वहां पे अब हुजूम इकट्ठा हो जाता है। अब काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर वो तरह तरह की बातें करते कि किसने मारा इसको, ये लड़की तो अपनी है। उसके बाद उसके लड़की के मम्मी पापा आते हैं, रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। तभी अब कोई वहां से पुलिस को फोन करता है और पुलिस भी आ जाती है। लेकिन पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जांच में जुड़ जाती है। उसके बाद अब पुलिस के भी कहीं कहीं पसीने छूटने वाले थे कि कातिल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए एक चैलेंज था। अब जो पुलिस अपनी उसकी लड़की के मम्मी पापा होते हैं उनसे पूछताछ करती कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन अब उसके मम्मी पापा कहते हैं हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद अब लड़की की पूछते हैं किसी के साथ आज झगड़ा हुआ या एक दो दिन के अंदर अंदर किसी के साथ कोई कहा सुनाई हो गई हो। लेकिन उसके मम्मी पापा कहते हैं लड़की की किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था या किसी के साथ कोई कहा सुनाई नहीं हुई, क्योंकि लड़की ऐसे स्वभाव की थी, चंचल स्वभाव की। अगर कोई भी बात करता था तो हंस के बात करती थी और सिंगर ने सजने का इसको शौक था, वो बनठन के रहती थी। तभी अब पुलिस कहीं ना कहीं ये सोचती कि किस तरह से इस केस को सॉल्व किया जाए। उसके बाद अब कुछ टाइम बीतता है। अब पुलिस ये सोचती है आखिर करें तो क्या करें। लेकिन तभी पुलिस की कान में एक दिन कोई शख्स आता है और वो फुसफुसाहट करता है और बोलता है जो लड़की के पास आकर के रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था और जोर जोर से दाड़े मार रहा था, जो लड़की का चाचा है, अब उसके साथ सख्ती से एक बार पूछ के देखो, क्योंकि उसका मेरे को शक लगता है कि लड़की के साथ उसकी नजदीकियां थी और वो लड़की से छेड़छाड़ भी करता रहता था। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये बात मिलती है, पुलिस फिर सीधा लड़की के चाचा के पास जाते हैं जिसका नाम होता है अनिल। उसके बाद जो रिश्ते में उस लड़की का चाचा लगता था उससे पूछताछ करते हैं और उसके बाद वो बताता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरी ये भतीजी थी। लेकिन अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस पे शक हुआ और फिर पुलिस उसके साथ जैसे ही थाने लेके जाते हैं और सख्ती से पूछती है। उसके बाद जैसे ही सख्ती से पूछती है तो फिर जो उसका चाचा अनिल होता है वो टूट जाता है। अब वो बताता है हाँ मैंने ये कत्ल किया है। अब वो पूछते हैं कि तूने कत्ल क्यों किया है। अब फिर उसने बताया। अब जो अनिल होता है वो अक्सर जो अपने फोन में, अब वो कहीं ना कहीं अश्लील फिल्में देखा करता था और पोर्न फिल्में देखने का उसको शौक था, उसका आदी था। अब सुबह शाम वही देखता रहता था। अब एक दिन जो लड़की है वो जैसे ही अब सज सवर के अब घर से निकली, तभी अब उसने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊं। अब उसके मन में ये सब चल रहा था, लेकिन लड़की इस चीज से अनजान थी। तो तब पास से जाती थी तो उसको छेड़ता रहता था, उससे बातें करता रहता था। अब लड़की खेत की तरफ जाती है, लेकिन उसकी जैसे ही वो फिल्में देख करके फिर वो भी उसके साथ साथ चला जाता है, उसके पीछा करता है। अब लड़की जैसे ही खेत में पहुंचती है उसी दौरान उसको दबोच लेता है। अब उसके साथ वो सब करने की सोचता है जो शायद न तो उसको कानून इजाजत देता न हमारा समाज इजाजत देता। उसके साथ वो दरिंदगी करने की सोचता है, उसका रेप करने की सोचता है। अब लड़की उस चीज का विरोध करती है, लेकिन अब जोर जबरदस्ती से उसके वो
कपड़े निकालता है, और जैसे ही कपड़े निकालता है वो कहीं ना कहीं अब इसके जो अपना चाचा होता है इसके साथ जोर जबरदस्ती करती है, अब सामना करती है। ये जैसे ही जोर जबरदस्ती करता था तो वो भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर छीना झपटी में कहीं ना कहीं अब जिसका चाचा होता है अनिल, अब इसको ये लगा अब लड़की कहीं ना कहीं तेरे ऊपर भारी पड़ रही है। तो उसी दौरान इसके मन में आया कि ये अब घर जाएगी तो सबको बताएगी और तुम्हारी बेइज्जती होगी और बात पुलिस तक जाएगी। उसी दौरान उसने उसका दुपट्टे से उसका गला दबा दिया और गला दबा करके उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद जैसे ही लड़की गिर जाती है, अब बेहोशी की हालत में गिरती है, तभी वो एक भारी पत्थर उठाता है और पत्थर उठाने के बाद उसके सिर पे मारता है। फिर लड़की की वहीं मौत हो जाती है। फिर उसी दौरान वहां से वो एकदम से भाग जाता है। तभी अब कुछ लोग आते हैं और फिर देखते हैं कि लड़की की मौत हो चुकी है। फिर पुलिस आती है और पुलिस फिर बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है। अब वहाँ के जो एसपी हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि जिस तरह से अब इसके जो चाचा हैं, जो रिश्ते में चाचा लगते थे, इसको अश्लील फिल्में देखने का एक लत लग गई थी और ये फिल्में देखता था। अब जो लड़की है वो सच समर के वो सबके चंचल मन होता है उसका, वो अब कहीं ना कहीं खेत में जा रही थी। तभी इसके मन में आया कि इसके साथ दरिंदगी करूं। तब ये पीछे पीछे जाता है और लड़की को दबोच लेता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करने की सोचता है। तो उसके बाद लड़की कहीं ना कहीं इसका सामना करती है, तभी उसका गला घोट के मार देता है और ऊपर से पत्थर से मारता है। उसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करती है और फिर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। तो किस तरह से एक गलत संगत, जिस तरह से इसको एक गलत लत लग गई थी और फिर उसी दौरान अपनी एक नाते में लगने वाली भतीजी के साथ दरिंदगी करनी चाहिए, लेकिन उसको उसका कत्ल कर दिया। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहे। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।